श्री शिवाय नमस्ते मित्रों। लोक पर्व गणगौर सोमवार को मनाया जाएगा। गणगौर माता का पूजन कर रही नवविवाहित महिलाएं वे सुहागन गणगौर माता को घेवर और गुणे का भोग लगाएगी। गणगौर माता की शाही सवारी सोमवार 6 बजे त्रिपोलिया गेट स्थित जनाना डोडी से लवाजी में के साथ निकलेगी। ये छोटी चौपड़ वे चौगान स्टेडियम होते हुए ताल कटोरा पहुंचेगी। 100 से अधिक लोग कलाकार राजस्थानी नृत्य व संगीत की छठा बिखेरते हुए चलेंगे। वहीं मंगलवार को बूढ़ी गणगौर की सवारी जयपुर में सिटी पैलेस आज गणगौरी माता की शाही सवारी निकाली जाएगी। ये सवारी त्रिपोलिया गेट, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, चौगान स्टेडियम होते हुए पालिका बाग ले जाया जाएगा। शाम 6 बजे जनाने डोडी से शाही सवारी शुरू होती है। गणगौर माता की शाही सवारी के लिए जयपुर पुलिस ने ट्रैफिक ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। 31 मार्च और 1 अप्रैल को ये ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी ही रहेगी। जयपुर में शाही गणगौर की सवारी एक रोमांचक और सांस्कृतिक अनुभव है। आइए आज हम इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी आपको हम देते हैं। कार्यक्रम के दौरान लोग कैसे नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे के साथ भव्यता का आनंद ले रहे हैं, इसका भी विशेष ध्यान दिया गया है। लोग की प्रतिक्रिया, उनकी उत्सुकता को कैद किया जा रहा है। उनके चेहरे की मुस्कान और उल्लास भी दिखाई दे रहा है। गणगौर पूजा की भी एक परंपरा है। आइए इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। गणगौर अर्थात माता पार्वती गौर रूप में इसकी पूजा होती है। ये त्योहार मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। ये देवी अपने पति भगवान शिव के साथ अपनी खुशी और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसको अगर एक नज़रे देखा जाए, सुहागनी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु हेतु ये गणगौर की पूजा करती है और देवादिदेव महादेव और माता पार्वती से ये आशीर्वाद लेती है ताकि उनका सुहाग की आयु लंबी रहे और वो सदा सुहागन रहे। यही वो कामना करती है गणगौर पूजा करते समय। महिलाओं की इस पूजा गणगौर पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। गणगौर मुख्यतः महिलाओं का एक उत्तम त्योहार माना जाता है। महिला इस दिन अपने सच सवर के पति की लंबी आयु हेतु ये व्रत करती है और वे सुंदर आभूषण, रंग बिरंगी साड़ी वे कपड़े पहनती है ताकि वे गणगौर माता की पूजा करे। गणगौर व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को किया जाता है। इस साल चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि 31 मार्च को है, यानी सोमवार को। गणगौर व्रत इस दिन पूरी तरह मान्यता है कि गणगौर का इस तरह पूजन करने से विवाहित कन्याओं का सुहाग बना रहता है, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता ही है। आइए इस व्रत के बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी देते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तृतीया तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो जल, फूल और फल उपलब्ध थे लेकर शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुंच गए। देवी पार्वती और भगवान शिव उन निर्धन महिलाओं की सेवा भक्ति पाकर आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उसी समय अपने हाथों से जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा, तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव के धनी महिलाओं की टोली हाथ में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में आई। देवी पार्वती को देख भगवान शिव ने कहा, तुमने तो बहुत सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं पर बांट दिया है, तब इन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा, उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है। इन धनी महिलाओं को मैं अपने सामने सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी उंगली का काट कर उससे निकलने वाले रक्त की सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया, जिसके ऊपर जैसे रक्त गिरता गया वो उतनी ही सुहाग मिलता गया। इस प्रकार देवी पार्वती चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि का निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटती थी। तो मित्रों, आपको गणगौर से संबंधित कुछ रोचक तत्व मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। गणगौर माँ पार्वती भगवान शिव की पूजा का पर्व है। वैसे तो इससे देश में अनेक स्थानों पर मनाया जाता है, परंतु राजस्थान में इसे त्योहार की रौनक अनोखी होती है। गणगौर की पूजन की तैयारी होली के दूसरे दिन से शुरू हो जाती है। इससे
पर्व में जुड़ी एक रोचक मान्यता यह भी है कि पुरुषों को इस पर्व पर चढ़ा गए प्रसाद नहीं देना चाहिए। रंगों के पर्व से पूजन प्रारंभ होने के कारण ये है कि जिस प्रकार रंग जीवन में खुशियों का प्रतीक माने जाते हैं, उसी प्रकार गणगौर सौभाग्य व सुखी प्राप्ति का त्योहार है। ईश्वर गणगौर का पूजन कर कुंवारी कन्या सुयोग वर तथा नवविवाहित अखंड सौभाग्य का वरदान मांगती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गणगौर पूजन के माध्यम से मां पार्वती द्वारा की गई तपस्या व पूजन का अनुसरण किया जाता है। उन्हें शिवजी की प्राप्ति के लिए घोर तप किया था। उसके बाद उन्हें पति रूप में आया। गणगौर पूजन के दिन गणगौर को प्रसाद चढ़ाया जाता है। महिलाओं और बच्चियों द्वारा ये प्रसाद ग्रहण किया जाता है। वहीं पुरुषों के लिए इसका निषेध है। इसका क्या कारण है बताते हैं। गणगौर मुख्यतः महिलाओं का त्योहार है। ये सुयोग वर्ग प्राप्त करने के अथवा पति की दीर्घ आयु जीवन के लिए किया जाता है। प्रसाद को इस पूजन का फल समझा जाता है, इसलिए इसे ग्रहण करने का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये पुरुषों को नहीं देना चाहिए। गणगौर का पर्व सुहागिन अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती है। उत्सव प्रारंभ होने के साथ महिलाएं हाथों और पैरों की मेहंदी से सजाती है। इसके बाद 16 श्रृंगार के साथ गौर माता की पूजा करती है, गाती है, बजाती है। स्त्री होली की राख अपने घर ले जाती है। मिट्टी के बनाकर इसके 16 पिंडियाँ तैयार करती है। पूजन के स्थान पर दीवार पर ईश्वर और गौरी के भव्य चित्र अंकित किए जाते हैं। ईश्वर के सामने गौरी हाथ जोड़े बैठी है। ईश्वर जी काली दाढ़ी और राजसी पोशाक में तेजस्वी पुरुष के रूप में अंकित किए जाते हैं। मिट्टी की पिंडियों की पूजा कर दीवार पर गौरी के चित्र के नीचे सोली, कुमकुम और काजल की बिंदियां लगाकर हरी धूप से पूजा जाता है। साथ ही इच्छा प्राप्ति के लिए गीत गाए जाते हैं। दीवार पर 16 बिंदियां, कुमकुम की 16 बिंदियां, मेहंदी की 16 बिंदियां, काजल की रोज लगाई जाती है। कुमकुम, मेहंदी और काजल 3 ही श्रृंगार की वस्तुएं हैं। सुहाग का प्रतीक भी हैं। महादेव को पूजते कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। अंतिम दिन भगवान शिव की प्रतिमा के साथ सुसज्जित हाथियों, घोड़ों का जुलूस गणगौर की सवारी निकलती है, जो आकर्षण का केंद्र माना जाता है। अब राजस्थान पर्यटन विभाग की वजह से हर साल मनाए जाने वाले इस गणगौर उत्सव में कई देशी विदेशी पर्यटक भी पहुंच जाते हैं। राजस्थान का नाम सुनते ही मन में अपने आप ही आनंदित हो जाता है। राजस्थान की कुछ ऐसी तस्वीरें लोगों के मन में बनी रहती है। जहां एक तरफ बहादुर योद्धाओं की कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है, वहां पर्व त्योहार भी अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं। राजस्थानी परंपराओं के लोक उत्सव अपने आप में एक पुरानी विरासत को सजाए हुए हैं। गणगौर भी राजस्थान का एक ऐसा प्रमुख लोक पर्व है। लगातार 17 दिन तक चलने वाले गणगौर का पर्व मूलतः कुंवारी कन्या व लड़कियों और महिलाओं के लिए होता है। राजस्थान की महिलाएं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, गणगौर के पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाती है। विवाहित आयु, कुंवारी, सभी आयु की महिलाएं गणगौर की पूजा करती है। होली के दूसरे दिन 16 दिन तक लड़कियां प्रतिदिन ईश्वर गणगौर की पूजा करती है। जिस प्रकार लड़की की शादी हो जाती है, वे शादी के प्रथम वर्ष अपने पियर जाकर गणगौर की पूजा करती है। इसी कारण से सुहाग पर्व भी कहा जाता है। कहा जाता है कि चैत्र शुक्ल तृतीया राजा हिमाचल की पुत्री गौरी का विवाह शिवजी देवादिदेव महादेव से हुआ। उसी की याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव की तपस्या को उन्हें प्रसन्न किया। उनके तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया गया। पति को पुनर्जीवित करने हेतु प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए, कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। विष्णु लोक जाने का वरदान दिया। उस स्मृति में प्रतिवर्ष गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। गणगौर पर्व विवाह के समस्त नेकाचारवे रस्मों में किया जाता है। गणगौर का राजस्थान में विशेष महत्व है। राजस्थान में राजधानी जयपुर में गणगौर उत्सव 2 दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है। सरकारी कार्यालय में आधे दिन का अवकाश रहता है। ईश्वर और गणगौर की प्रतिमाओं की शोभा यात्रा राजमहल से निकलती है।
इनका देखने बड़ी संख्या में देशी विदेशी सेनानी उमड़ते हैं। सभी उत्साह से भाग लेते हैं। उस उत्साह पर एकत्रित भीड़ जिसे श्रद्धा और भक्ति के साथ धार्मिक अनुशासन में बंदी गणगौर की जय जयकार होती है। भारत की समस्त सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वाह करती है। उससे देखे तो धारालंबी भी इस संस्कृति के प्रति श्रद्धा का भाव अप्रोच हो जाता है। ढूंढाड़ की भांति मेवाड़, हाड़ौती, शेखावटी सहित मरुधर प्रदेश के विशाल नगरों में नहीं बल्कि गांव-गांव में गणगौर मनाया जाता है। इस सर गणगौर की गीत से हर घर गुंजायमान रहता है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखें और आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जय श्री गणगौर माता जरूर लिखें।